एयरपोर्ट? सौरभ ने कहा। वह उलझन में था। सफदर और फैज भी उलझन में थे। रघु चुपचाप बैठा रहा, अपने सामने खाली कुर्सी को घूरता रहा। सफदर ने आखिरकार कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। वह हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती था ना? मैंने उसके माता पिता से भी पूछताछ की थी। राणा ने उसके फोन रिकॉर्ड भी इस्तेमाल किए थे। उस रात उसके सेल फोन का टावर लोकेशन अपोलो हॉस्पिटल का ही था। सौरभ ने कहा। रघु हंसा और मेरी ओर मुड़ा। देखो, वे अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या तुमने देखा कि मेरी योजना कितनी सख्त थी? जाहिर है, पर्याप्त सख्त नहीं थी। भाई, मैं सीरियस हूँ। हमें बताओ ना क्या चल रहा है। सौरभ ने रोते हुए कहा। क्या तुम्हारे फोन में कोई ट्रेवल ऐप है? मैंने पूछा। मेरे पास क्लियर ट्रिप या मेक माई ट्रिप है। क्यों? इनमें से कोई भी खोलो। कल रात की फ्लाइट खोजो। रूट हैदराबाद से दिल्ली और अगली सुबह वापस है। सौरभ ने कुछ सेकंड के लिए अपने फोन पर काम किया। सौरभ ने कहा, प्रतिदिन 15 सीधी उड़ानें जाती हैं। आखिरी फ्लाइट कब है? हैदराबाद से दिल्ली? मैंने पूछा। सौरभ ने कहा, इंडिगो 6E766 हैदराबाद से 11:30 बजे रवाना होती है और रात 1:10 बजे दिल्ली पहुंचती है। मैंने सौरभ की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वाह, सौरभ ने कहा, मैं समझ गया। वह इस फ्लाइट से यहाँ 1:10 बजे उतरेगा और आईआईटी जाएगा। उस समय हवाई अड्डे से आधे घंटे से भी कम दूरी थी। अरे, वह अस्पताल से चुपचाप भाग गया, सौरभ ने कहा, क्योंकि उसे रघु की योजना समझ में आ गई थी। हाँ, बढ़िया, समझ में आया? ओह, सौरभ ने कहा, तो जारा के मरने से पहले उस रात तुमने उससे जो बात की थी? मैंने कहा, जाहिर है रघु। ओह नहीं, सौरभ ने चिंतित भाव से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली सुबह की फ्लाइट देखो। इंडिगो 6E765 सुबह 4:55 बजे दिल्ली से निकलती है और सुबह 7:05 बजे हैदराबाद पहुंचती है। सौरभ ने कहा। वह सुबह सुबह हैदराबाद वापस आ जाता है, इसलिए फिर से कोई ट्रैफिक नहीं और वह 30 मिनट में अपोलो पहुंच जाता है। 7:45 तक वह निश्चित रूप से अपने बिस्तर पर वापस आ जाएगा। ओह, फैज ने कहा, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया कि रघु ने ये सब कैसे किया। सफदर अकड़ कर बैठ गया, अभी भी सदमे में था। तुमने कहा था कि उसका फोन लोकेशन? सफदर ने कहा। ओ हाँ, सौरभ ने कहा, राणा ने फोन टावर लोकेशन चेक की थी। दरअसल उसने आधी रात को उसे शुभकामना देने के लिए मैसेज किया था। जब तुम सोशल पर थे तब उसने तुम्हें चैट दिखाई थी। हाँ, मुझे पता है। दरअसल भाई, तुम्हें कैसे शक हुआ? सौरभ ने पूछना शुरू किया, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। गोलू, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ? हाँ, करीब 1 सप्ताह पहले मैं हैदराबाद गया था। क्यों? सौरभ ने पूछा। 1 सप्ताह पहले की बात। तुम्हें खुद की तुलना उससे करने की जरूरत नहीं है। अगर वह बहुत अमीर है तो क्या हुआ? मैंने खुद से फिर कहा। मैं बिस्तर पर लेटा रहा लेकिन सो नहीं सका। मैंने रघु से पहले भी बात की थी। इससे पहले कभी अनिद्रा की समस्या नहीं हुई थी। क्या उसने कुछ कहा था? क्या उसने कोई अप्रत्यक्ष ताना या अपमान किया था? मैंने अपने दिमाग में हमारी बातचीत को दोहराया। मैंने उसे अभी अभी फोन किया था, उसे बताया कि हमें पता चला है कि फैज ने जारा को मार दिया है। उसे उनके अफेयर के बारे में बताया। प्रेगनेंसी किट जैसी खूनी बातें छोड़ दी। उसने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया दी। फैज को कोसा और भावुक हो गया। बाद में उसने मुझे धन्यवाद किया और कहा कि उसके पास जो कुछ भी था वह सब बेकार है। उसने कहा था कि उसके बिना जीवन काफी अधूरा है। यह वाक्य मेरे दिमाग में क्यों अटक गया? यह मुझे जाना पहचाना लगा। मैंने इसे अपने दिमाग में कई बार दोहराया। मैंने बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया। मैंने ज़हरा के साथ अपनी आखिरी व्हाट्सएप चैट खोली, जो मेरे जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक थी। उस दिन से लेकर अब तक मैं इस चैट को दर्जनों बार देख चुका था। मैंने इसे फिर से स्क्रॉल किया जब तक कि मैं अंत तक नहीं पहुंचा और मुझे वह मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है।
मेरे अंदर एक कंपन दौड़ गई। नहीं, ये संयोग नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। मैंने सौरभ की ओर देखा, वह गहरी नींद में सो रहा था। मैं फिर लेट गया। वह हैदराबाद में था। अस्पताल ने इसकी पुष्टि की। सेल फोन की लोकेशन ने इसकी पुष्टि की। मेरे अंदर से आवाज आई जो मेरे मन में आए विचार का खंडन कर रही थी। यह फैज ही है, फोकस करो। मैं बिस्तर पर करवट बदल रहा था, सोने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तभी मेरे मन में एक और विचार आया। अगर फैज तलाक के वकीलों की तलाश कर रहा था तो वह जारा को क्यों चोट पहुंचाएगा? वह भी तब जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है। वह उसके लिए सलमा को छोड़ने के लिए तैयार लग रहा था। मैं फिर से उठकर बैठ गया। मैंने अपने फोन पर क्लियर ट्रिप ऐप खोला। मैंने सभी चीजों की जांच की। हैदराबाद और दिल्ली के बीच उड़ानें मैंने उड़ानों के समय के अनुसार क्रमबद्ध किया। अंतिम उड़ान रात 11:30 बजे। पहली उड़ान सुबह 4:55 पर। मुश्किल है लेकिन संभव है। मुझे रघु के साथ तो अपनी पिछली बातचीत याद आई जब वह सैन फ्रांसिस्को में था। उसने कहा था, मुझे इसकी आदत हो गई है, ऐसी यात्राएं मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। शायद मुझे वास्तव में हवाई जहाज से यात्रा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह संभव है। मैंने सोचा और मैंने लाइट जला ली। क्या हुआ? सौरभ ने पूछा। मुझे नींद आ रही है, मुझे कहीं जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कहीं जाना है। सौरभ ने कहा। मैंने भी वही यात्रा की जो उसने की थी, केवल विपरीत दिशा में। मैं सुबह 4:55 पर दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली पहली उड़ान 6E765 में सवार हो गया। यह निर्धारित समय से पहले सुबह 6:50 पर हैदराबाद में उतरी। जैसे ही मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला, मैंने कई सीसीटीवी कैमरे देखे। उम्मीद है कि राणा मुझे इस फुटेज तक पहुंचने में मदद कर सकता है। मैं सुबह 7:05 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। कई ड्राइवरों ने मुझे शहर तक की सवारी की पेशकश की। उन्होंने नकद लिया और मेरा कोई विवरण नहीं मांगा। मैंने अपोलो अस्पताल के लिए टैक्सी ली। सुबह सुबह कम ट्रैफिक होने के कारण मैं सुबह 7:29 पर अस्पताल के गेट पर पहुंच गया। मैं मुख्य लॉबी में गया और एक सामान्य शौचालय पाया। वह वहां अपने कपड़े बदल सकता था और फिर से हरे रंग का चोगा पहन सकता था, जिसे अस्पताल में भर्ती मरीज पहनते हैं। मैंने समय देखा, अभी भी सुबह 7:33 हुए थे। मुझे याद आया कि राणा ने जारा की मौत की सुबह लगभग 8:45 पर रघु को कॉल किया था। जब तक रघु को कॉल आया होगा तब तक वह वापस आ चुका होगा। राणा ने मुझे सुनने दिया था। फोन एक नर्स ने उठाया था और फिर रघु को दे दिया। उसका नाम ईसाई था। वह लिफ्ट लेकर पहली मंजिल पर स्थित निजी कमरों में पहुंचा। अगर वह अस्पताल से बिना किसी की नजर पड़े निकलना चाहता था तो उसे पहली मंजिल पर ही निजी कमरे लेने चाहिए थे ताकि वह खिड़की से निकल सके। हाँ सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक नर्स ने मुझसे कहा। मेरा एक यहाँ दोस्त भर्ती है, मैंने कहा। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है सर? मैं सुन रह गया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेनी नहीं, रुको, जेनी जेनी उसके पास एक तेलुगु थी, मैंने कहा। ओह, जेनी एंथिन सर, नर्स ने कहा। वह आसपास ही है। स्टाफ कैंटीन में जाकर देखो, वह शायद नाश्ते के लिए गई होगी। 10,000 रुपए की टिप छोड़ने वाले मरीज को कौन भूल सकता है? जेनी ने कहा जब मैंने उसे फोन पर रघु की तस्वीर दिखाई। अस्पताल के स्टाफ कैंटीन में मेदू वड़े और डिटॉल की महक थी। छोटे से कमरे में चाय की बोतलें और एक छोटा सा नाश्ता काउंटर था। सभी तरह के अस्पताल के कर्मचारी, जिनमें राजमिस्त्री, प्लम्बर, कंपाउंडर, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट और नर्स शामिल थे, अलग अलग टेबल पर बैठे थे। मैं जेनी के साथ एक कोने वाली टेबल पर बैठा था ताकि कोई हमारी बात ना सुन सके। तो तुमने उसकी कितनी देखभाल की? 1 हफ्ते तक? 5 दिन। जब वह गया तब भी उसके शरीर पर प्लास्टर लगा हुआ था। हालांकि जब उसके टेस्ट ठीक आए तो डॉक्टर ने उसे घर जाने को बोल दिया। वह नहीं चाहता था कि मैं तनाव में आ जाऊं, इसलिए उसने मुझे कभी सब कुछ ठीक से नहीं बताया। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ओह ठीक है सर, आखिर उसके साथ हुआ क्या?
बाएं हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, हाथ और पैर पर चोट के निशान हैं, टखना मुड़ गया है। क्या उन्होंने अपने प्रवास के दौरान कुछ असामान्य कहा या फिर किया? जैसे कि? नहीं सर, जैसे कि आप जानते ही होंगे वह एक शांत किस्म का व्यक्ति है। उसके माता पिता उसे मिलने आए थे, अन्यथा वह आराम करता या कभी कभी अपने फोन पर लगा रहता। क्या उसने कोई फोन किया था? सिर्फ अपने मंगेतर को। मैंने उसकी तस्वीर देखी थी, बहुत सुंदर थी। कोई मुस्लिम लड़की थी। वह मर गई, उसने बताया। बहुत दुखद। जारा। ऐसा लगता है कि आज उसका जन्मदिन था और वह इतना परेशान था कि उसके साथ नहीं रह सका। वह उसे सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता था। मुझे अब भी याद है, मैंने उसकी मदद की थी। मैंने उसे आश्चर्य से देखा था। उसकी मदद की? मैंने पूछा। डॉक्टर ने रघु सर को जल्दी सोने को कहा था, रात 9 बजे से पहले नहीं। वह आधी रात को उसे शुभकामनाएं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। कैसे? मेरी रात की ड्यूटी थी। उसने मुझे अपना अनलॉक फोन दिया। उसने पहले ही जन्मदिन की शुभकामनाएं संदेश टाइप कर दिया था। ठीक आधी रात को उसने मुझसे कहा कि बस भेज देना। मैंने भेजा और जारा मैम को रघु सर की पहली विश मिली। क्या वह दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था? मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। वह निश्चित रूप से था।